नमस्कार। मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि एफर्मेशंस को कब तक बोलते रहना चाहिए। आपको कोई भी एफर्मेशन अगर आप बोल रहे हैं, आप उसको तब तक रिपीट करते रहिए, तब तक बोलते रहिए जब तक कि वो आपके डोमिनेंटली थॉट ना बन जाए, जब तक आपको ये ना लग जाए कि ये मेरी अब रियलिटी बन चुकी है, यही मेरे जीवन का सच हो चुका है और इसको पाने के लिए या इस चीज़ के लिए मुझे अपने आप को रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हम जब बच्चे होते हैं तो हम शू लेस बांध रहे होते हैं, शू लेस बांधना सीख रहे होते हैं। तो जब हम शू लेस बांधना सीख रहे हैं तो हमारे लिए कितनी बड़ी, क्योंकि बहुत बड़ा आर्ट है कि पहले उसको ऐसे नॉट लगाओ, फिर इसको ऐसे बटरफ्लाइज की तरह बनाओ और फिर उसको स्ट्रेच करो। तो ये एक आर्ट है। जब बच्चा शू लेस बांधना सीख रहा होता है तो उसको वो चीज़ बहुत मुश्किल लगती है। उसको लगता है पता नहीं वो कर भी पाएगा कि नहीं। बार बार प्रैक्टिस करता है, धीरे 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 करता है। जब वो धीरे धीरे करते करते बार बार प्रैक्टिस करते करते क्या हो जाता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये हमारी आदत बन चुकी होती है। हम बहुत इजीली शू लेस बांध चुके होते हैं, बांध सकते हैं। अब हमें ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसको बांधने के लिए ऐसे नॉट करना है, ऐसे करना है, ऐसे खींचना है, कुछ नहीं करना होता है। हम आंख बंद करके भी शू लेस आराम से फटाफट बांध के और निकल जाते हैं। सोचते भी नहीं है कि ये बांधना, शू लेस बांधना भी एक आर्ट है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये बांध बांध के बार बार प्रैक्टिस कर करके हमारे दिमाग के अंदर वो चीज़ बैठ गई है और बैठने के बाद वो हमारी रियलिटी बन गई है कि ये बहुत आसान है और ये करना बाएं हाथ का काम है। इसी तरीके से आपको एफर्मेशन तब तक बोलते रहना चाहिए जब तक वो आप प्रैक्टिस करते 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 वो आपकी डोमिनेंट थॉट ना हो जाए, रियलिटी ना बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कभी बीमारी होती है या कोई प्रॉब्लम्स हो रही है हेल्थ में, तो रादर देन ये सोचने की कि मैं क्यों बीमार हो गया, मेरे क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हुआ है, ये सब अगर आप सोच रहे हैं तो आप नेगेटिव ऑब्वियसली कि क्या हुआ, मैं बीमार हूँ, ये एफर्म कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप बार बार ये एफर्म करिए, मैं हेल्दी हूँ, मेरी बॉडी का एक एक सेल हेल्दी है, मैं हेल्दी हूँ, मेरी बॉडी का एक एक सेल हेल्दी है, मेरे सारे ऑर्गन बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और ये आप तब तक बोलते रहिए, तब तक बोलते रहिए कि कभी एक ऐसा पॉइंट आएगा कि अगर आप बीमार पड़ भी गए, आपको थोड़ी मोड़ी खांसी जुकाम हो गया या फीवर आ गया, कुछ भी छोटी मोटी बीमारी आ भी गई, आपका दिमाग पीछे से ये बोलेगा नहीं, तुम हेल्दी हो, तुम्हारी बॉडी का एक एक सेल हेल्दी है, तो ये तो आराम से ठीक हो सकता है। जब ऐसी आवाज़ें आने लग जाती हैं, जब आपके पीछे दिमाग आपका बोलने लग जाता है कि ये चीज़ ही तुम्हारी रियलिटी है, तुम तो बीमार नहीं पड़ सकते, बीमार होने के बाद भी आप टेंशन नहीं ले रहे हैं, आपको ये पूरा यकीन है पीछे से कि नहीं ये तो एकदम ठीक हो जाएगा, तब इसका मतलब है कि आपके एफर्मेशन आपके दिमाग में फिट बैठ गए हैं और अब आप उसको और एफर्म करिए जब तक वो आपकी रियलिटी ना बन जाए। और जब आपकी रियलिटी बन जाए तो इसका मतलब ही ये है कि आपके दिमाग में वो बिलीफ बैठ गया है दैट आप हेल्दी हैं। आपका मन नहीं कर रहा है बोलने का तो आप मत बोलिए, बोलिए तब जब आपको डाउट आ रहा है कि क्यों, क्या कहीं मेरी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो आप फिर से बोलने लग जाइए कि नहीं, मैं हेल्दी हूँ, हेल्दी हूँ, हेल्दी हूँ। क्योंकि हमारी ये जो बिलीफ है बचपन से लेके अब तक बहुत टाइम, बहुत सालों तक एक बिलीफ बन चुकी है, उसको हटाने के लिए रिपीटिशन की आपको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर आपके बर्तन के ऊपर कोई गंदगी हो गई है, जंग लग गया है, तो उसको हटाने के लिए बार बार उसको घिसना पड़ता है, बहुत ज़्यादा घिसते घिसते। या तो एक पॉइंट आएगा आप घिसते घिसते छोड़ दोगे कि अब ये ठीक नहीं हो सकता, तो वो नहीं होगा। या आप घिसते रहोगे तब तक जब तक वो चमक ना जाए। लेकिन पॉइंट एक ऐसा ज़रूर आता है जब वो बर्तन चमकता है, इसीलिए, और चमक जाता है तो आप घिसना बंद कर देते हो। तो आपको एफर्मेशंस तब तक करने हैं जब तक आपको ये लगता नहीं है कि यही आपकी रियलिटी है और आपको आपकी रियलिटी में वो चीज़ें दिखने नहीं लग जाती हैं। कोई भी सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, ऑपोजिट रिजल्ट्स दिख रहे हैं, आप फिर भी एफर्मेशंस करते रहिए। ये मत सोचिए कि मैं एफर्मेशन कर रहा हूँ तो इसके थॉट जो आ रहे हैं इसमें फीलिंग्स नहीं आ रही। फीलिंग्स आप भूल जाइए, क्योंकि फीलिंग्स तभी आती है जब थॉट पहले आता है। थॉट को डेवलप होता है, उसके बाद आपके इमोशंस आते हैं। सो एफर्मेशंस करते रहना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि आप एफर्मेशंस नहीं कर रहे हैं, दिन भर आपके मन में कुछ ना कुछ थॉट्स चल ही रहे हैं। जो भी थॉट चल रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो सब आपके एफर्मेशन ही हैं। अगर आपको ये लगता है कि मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा होता है, तो ये भी आपकी एफर्मेशन है। सो इसलिए इसको हटाने के लिए आप बोलना शुरू कर दीजिए, मैं बहुत लकी हूँ, मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छा होता है। सो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि आपको एफर्मेशन कब तक करना है। थैंक यू सो मच।